हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रोमेश मर्द त्रिपाठी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एचडी के स्ट्रेंथ के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके नीट और जेई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर था, जो न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स कंपैरिजन पे बेस्ड था, आई होप आप सभी ने देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि वो भी आपके नीट एंड जेई के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो उससे पहले जान लें व्हाट इज एसिड। तो एसिड के बारे में जान लें। तो अकॉर्डिंग टू आर्नियस जो सब्सटेंस H प्लस डोनर होता है, किस में डोनेट करेगा? वो वाटर में डोनेट करेगा, वो हमारा एसिड होता है। आर्नियस ने बताया वो सब्सटेंस जो H प्लस डोनेट करता है वाटर में, उसको आप एसिड बोलोगे। दूसरा क्या था कि ब्रॉन्स्टन लॉरी ने क्या बोला? ब्रॉन्स्टन लॉरी ने ये बोला कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनर होता है, जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनर मतलब H प्लस डोनर होगा, वो आपका एसिड होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आर्नियस ने बता दिया था मीडियम आपको वाटर लेना है। ब्रॉन्सन लॉरी ने ये नहीं बताया था कि आपको मीडियम क्या लेना है। ठीक है। थर्ड क्या है? अकॉर्डिंग टू लुइस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, वो आपके एसिड होते हैं। अब हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा वीक है? तो हमारे पास दो स्केल हैं, एक के वैल्यू, एक फर्स्ट क्या है के वैल्यू और दूसरा क्या है पी के वैल्यू। तो के वैल्यू क्या होता है बेटा? इसको बोलते हो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलोगे? के को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जिसकी के ई की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। क्लियर बेटा? दूसरा है पी के वैल्यू। पी के का क्या होता है? पी के इजकल टू माइनस लॉग ऑफ के होता है। मतलब जिसका पी के की वैल्यू कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि जिसके के की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके पी के की वैल्यू डेफिनेटली कम होगी और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर बेटा? तो अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम किस लॉजिक के थ्रू, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू दो एसिड में कंपैरिजन कर सकें कि कौन सा मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा लेस स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है बेटा? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि कैसे हम कंपैरिजन करेंगे दो एसिड के बीच में। तो देखिए क्या है, अगर आपके पास कोई सब्सटेंस HA है जो कि एसिड है, तो वो क्या रिलीज करेगा? H प्लस और A माइनस। इस A माइनस को क्या बोलोगे बेटा? एनायन। इसी एनायन को आप लोग कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हो। तो आपको पता है कि जिस एसिड से H प्लस निकलता है और जो एनायन बनता है वो एनायन ही कॉन्जुगेट बेस होता है। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा, करस्पॉन्डिंग एसिड जो होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो स्ट्रांग एसिड होगा वो फॉर्म्स स्टेबल एनायन। मतलब किसी भी प्रॉब्लम में आपको क्या चेक करना है? पहले H प्लस आप रिलीज कराओ, जो एनायन बनेगा उस एनायन का स्टेबिलिटी चेक कर लो, और एनायन की स्टेबिलिटी चेक करने के बाद आप बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रांग एसिड है, कौन सा वीक है। तो हमें पूरा फोकस करना है उसके एनायन पे। तो अब हमें चेक करना है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स अपॉन, पहला फैक्टर हमारा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या पहला फैक्टर क्या बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा CH4 और NH3 में आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रांग एसिड है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहले आप एनायन बना लो, यहां से भी H प्लस रिलीज करो, यहां से भी H प्लस रिलीज करो। तो यहां से आपने H प्लस रिलीज किया तो CH3 माइनस बना, और यहां से रिलीज किया आपने H प्लस तो NH2 माइनस बना। तो अब इन दोनों की एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। जो जितना ज्यादा एनायन स्टेबल रहेगा, स्टेबल एनायन रहेगा, उसका वो उतना ही स्ट्रांग एसिड है। तो आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है बेटा? नाइट्रोजन। आपको ट्रिक मैंने बताया था, फन, FON। सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर क्या होता है? ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कहीं ना कहीं ये एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये एनायन इससे स्टेबल है तो कहीं ना कहीं इसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड होगा, सब्सटेंस होगा, वो मोर एसिड होगा इन कंपैरिजन टू CH4 के। तो दैट मीन NH3 इज मोर एसिडिक देन CH4। अच्छा, दूसरी चीज मैं बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट हमेशा और हमेशा आप पीरियड में लगाओगे अगर सेम पीरियड के एलिमेंट हुए तो। दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपको दे दिया बेटा HF और H2O में बताना है आपको मोर एसिडिक कौन है। तो आपको सबसे पहला क्या करना है? इसका एनायन बनाओ। यहां से H प्लस रिलीज करोगे तो क्या बनेगा बेटा? F माइनस। यहां से H प्लस रिलीज करोगे
ओ एच माइनस। अब एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करना है, तो दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट है। किस पीरियड के हैं बेटा? पीरियड सेकंड के एलिमेंट है। किसके हैं? पीरियड सेकंड के एलिमेंट है। तो अब पीरियड के एलिमेंट है तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या लगाओगे बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन के, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, मतलब इस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो अगर इसकी इस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसके करस्पॉन्डिंग एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर बेटा? कोई डाउट इसमें? चलिए अब मिक्स करके देते हैं। इन चारों में आपको कंपैरिजन करना है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या करना है? पहले यहाँ से H+ रिलीज कराइए और एनायन बनाइए। तो आपने एनायन बना दिया ये, फिर आपने बना दिया एनायन NH2-, फिर आपने एनायन बना दिया OH-, फिर आपने एनायन बना दिया F-। अब इन एनायन में सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन जो होगा वही उसके करस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको पता है ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, फिर कार्बन की होती है। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब इसका एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसके करस्पॉन्डिंग एसिड भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब HF स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इन कंपेरिजन टू दिस। क्लियर बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो जब अगर आपका सेम पीरियड की बात करोगे तो आप हमेशा उस एनायन की स्टेबिलिटी किसके थ्रू चेक करोगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू चेक करोगे। क्लियर? अब बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर की। एनायन की स्टेबिलिटी में जो दूसरा फैक्टर है वो साइज का है, और साइज का कॉन्सेप्ट मैं बता दूं पहले, जब सेम ग्रुप के एलिमेंट होंगे तभी लगाओगे। जब क्या होंगे? सेम ग्रुप के एलिमेंट होंगे तभी आप क्या लगाओगे? साइज का कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है? तो दैट मीन्स जिसकी साइज ज़्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमने आपसे बोला बेटा कि आप बताओ H2O और H2S में मोर एसिडिक कौन है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? दोनों से H+ रिलीज कराओ। यहां से H+ रिलीज कराओगे क्या बनेगा बेटा? OH-। यहां से रिलीज कराओगे तो क्या बनेगा? HS-। तो आप देखो दोनों एनायन बन गए। अब इस एनायन की क्या चेक करोगे? स्टेबिलिटी। जो ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उसके करस्पॉन्डिंग सब्सटेंस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर बेटा? तो अब आप देखो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे बेटा? साइज का। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन से बड़ा साइज सल्फर का होता है, तो सल्फर की साइज बड़ी होने की वजह से इसका एनायन क्या है? स्टेबल है। अगर इसका एनायन स्टेबल है तो इसका करस्पॉन्डिंग जो सब्सटेंस होगा वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो H2O लेस एसिडिक देन H2S। क्लियर बेटा? दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से देखिए, अगर आपके पास है HF, HCl, HBr, HI, तो अब आपको इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देखिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है इसमें? एसिड बताना कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सबसे पहले क्या करो? एनायन बना लो सबके। तो F-, Cl-, Br-, I-। अब आपको पता है कि ये ग्रुप, आप चेक कर लो कि भाई ये सेम ग्रुप के हैं कि नहीं। तो ये भाई सेम ग्रुप के एलिमेंट है, 17 के हैं। अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे बेटा? साइज का। तो आपको पता है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है, तो सबसे बड़ी साइज इसकी है, उससे थोड़ी सी कम इसकी है, फिर इसकी कम है, फिर सबसे कम इसकी है। तो सबसे बड़ी साइज होने की वजह से इसके एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एसिड भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो मतलब HI स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपैरिजन टू किसके? HBr। HBr इज मोर एसिडिक देन HCl। HCl इज मोर एसिडिक देन HF। क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट? थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको मैंने दे दिया CH3OH और CH3SH, ये दे दिया। अब इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है आपको। तो आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? पहले आप क्या करो? H+ रिलीज करो। H+ रिलीज करा दिया, O- बना दिया। एनायन बनाना है आपको, कॉन्सेप्ट लगाना है यही, S- रिलीज कर दिया। अब दोनों में क्या चेक करना है? इन एनायन की स्टेबिलिटी। अब एनायन की स्टेबिलिटी, अब आप देखो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं। तो ग्रुप 16 में क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? साइज का। आपको पता है ऑक्सीजन से बड़ी साइज सल्फर की होती है, तो ये मोर एसिडिक, ये स्टेबल एनायन बनाएगा। अगर ये स्टेबल एनायन बनाए तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो CH3SH इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड देन CH3OH। क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट? तो अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, कि
एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में EWG बोलते हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से, -M मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, -I इंडक्टिव इफेक्ट। जिसमें भी -M -I होगा वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो अब आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को इंक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज कर रहा है एनायन की स्टेबिलिटी तो कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ को भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो जस्ट इसका रिवर्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि होते हैं +M +H +I, वो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल ये है आपका, जैसे आपके सामने है फॉर्मिक एसिड। क्या है बेटा, ये फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, एसिडिक एसिड। इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो आप बेटा देखो क्या है कि आप पहले क्या काम करना है, HH हटाना, एनायन बनाना। तो आप हटा के ये आपने रिमूव कर दिया, एनायन बना दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसे हम पहचाने कि हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखो बेटा, अगर निगेटिव चार्ज दोनों में सेम एटम पे है, देखो यहां पे भी ऑक्सीजन पे है, यहां पे भी ऑक्सीजन है, तो कभी भी केमिस्ट्री में पूरा अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करना है, अगर निगेटिव चार्ज सेम एटम पे डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो हम बात करते हैं यहां पे, अब हम इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। यहां पे H लगा हुआ है, ये H बेटा न्यूट्रल माना जाता है, ना ये एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा ना ही घटाएगा। बट यहां पे जो ग्रुप लगा हुआ है बेटा, वो है +I ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो यहां पे इस एनायन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा। अगर एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स उसके करस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। क्लियर बेटा। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है FCS2COOH, फिर CS2COOH। तो आपको इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करना। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको बेटा, यहां से H हटाना है। आपको क्या करना है, H रिमूव करना है, एनायन बनाना। तो आपने बना लिया। हर प्रॉब्लम में यही आपको स्ट्रेटजी अपनानी है। ये Cl, ये CS2, ये CS2CO नेगेटिव। ठीक है बेटा। तो अब आपको क्या लग रहा है कि निगेटिव चार्ज दोनों सेम एटम पे है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन पे। तो अब आपको कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व करना है, यहां पे जो ग्रुप लगे इनके बारे में देखना है। तो आप ये देखो, फ्लोरीन भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, -I इफेक्ट ये भी शो करता है। यहां पे Cl जो लगा हुआ बेटा, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये भी -I इफेक्ट शो करता है। क्लियर बेटा। तो दोनों केस में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है, दैट मींस दोनों के केस में इस एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे होंगे। अब बात करना है कि फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है या क्लोरीन को। तो मैं आपको एक ट्रेंड बता दूं कि फ्लोरीन की मोस्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावरफुल होता है, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है बेटा ब्रोमीन, फिर होता है क्या होता है, आयोडीन। तो इस हिसाब से देखा जाए फ्लोरीन क्या करेगा, ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस एनायन को ज्यादा स्टेबल करेगा। अगर इस एनायन को ज्यादा स्टेबल करेगा तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर बेटा। तो और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए आपके सामने 4 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में आपको 3 एसिड दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या करना है, आपको ट्रेंड बताना है। तो सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है बेटा, कि सबसे H रिमूव करिए। तो यहां से आपने H रिमूव किया, यहां से। तो निगेटिव चार्ज सब पे आ गया। निगेटिव चार्ज क्या हो गया बेटा, सब पे डेवलप हो गया, यहां पे डेवलप हो गया, यहां पे डेवलप हो गया, यहां पे डेवलप हो गया। अब आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप। मतलब आपको ग्रुप की स्टडी करना है अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को बताना है। तो आप यहां पे देखो, ये ग्रुप क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब +I इफेक्ट शो करता है, मतलब ये एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। यहां पे फ्लोरीन जो है बेटा, वो -I मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा है, मतलब ये अच्छा है, एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा। यहां पे भी -I लगा रहा है, यहां पे भी -I लगा रहा है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा। तो अब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप 2 वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अब फ्लोरीन और क्लोरीन में मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। तो कहीं ना कहीं फ्लोरीन
का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा, मतलब इस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो इसको सबसे मोस्ट पावरफुल हो गया। इन दोनों में फर्स्ट नंबर दे दिया हमने इसको। सेकंड पे कौन सा आएगा बेटा, ये आएगा। थर्ड पे कौन सा आएगा बेटा, ये आएगा। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर बेटा। सेकंड क्वेश्चन आप अपने मन से ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा कि किसका करेक्ट है। क्लियर बेटा। तो अब देखिए क्या मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आप यहां से H+ हटाओ, यहां से H+, यहां से H+ हटाओगे, निगेटिव सब पे आ जाएगा, आ जाएगा। अब आपको क्या करना, ग्रुप की स्टडी करना। आपको पता है ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है फ्लोरीन, -I लगा रहा है। यहां पे क्या लगा रहा है, ये NO2 ग्रुप भी बेटा क्या करता है, -I लगाता है। क्या लगाता है, -I लगाता है। यहां पे CN ग्रुप भी क्या लगाता है, -I। तो तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो अब जब तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इनका ट्रेंड पता होना चाहिए कि कौन सा मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मैं आपको बता दूं कि NO2 सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, फिर CN होता है, फिर फ्लोरीन होता है। मतलब आप इसको इसी के बाद इसको जोड़ सकते हो, NO2 CN फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आपको पता चल गया मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये है। तो दैट मीन इसके एनायन को ज्यादा स्टेबल करेगा, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो नंबर 1 पे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया 1। दूसरे नंबर पे ये हो गया। तीसरे नंबर पे कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए यहां से आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना, पहले तो आप H+ रिमूव करिए, निगेटिव बना दीजिए, सब पे निगेटिव बन गया। दोनों ऑक्सीजन एटम पे, दोनों ऑक्सीजन है, दोनों पे निगेटिव चार्ज है, मतलब अब मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट लगाना। अब आप देखो यहाँ पे Cl क्या है बेटा, -I, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे भी Cl क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब कैसे, जब दोनों में सेम हो गया तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, आपको पता होना चाहिए कि ये -I ग्रुप वाले हैं। क्लोरीन जो है -I इफेक्ट शो करता है, और -I जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये निगेटिव चार्ज से 2 कार्बन के बाद लगा हुआ है। यहां पे ये एक कार्बन, दूसरे कार्बन पे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट हो, जो जितना ज्यादा क्लोज रहेगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ाएगा। तो ये जस्ट इसके बगल कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्या है, इसके जस्ट बगल कार्बन के बगल लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस काफी डिस्टेंस पे है, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में वीक हो जाएगा। तो ये ज्यादा पावरफुल है, ये लेस पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें क्या है, आप यहां से H कॉन्सेप्ट लगाओ, H+ यहां से हटाओ, H+ यहां से हटाओ, निगेटिव आपने बैठा दिया यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना, ग्रुप की स्टडी करना। यहां पे -I, यहां पे -I, यहां पे -I, यहां पे -I, यहां पे NO2 एक -I। तो आप जानते हो 2 -I ज्यादा पावरफुल हो जाता है इन कंपेरिजन टू सिंगल I के, चाहे जितना भी पावरफुल हो ये। तो अब हम कहेंगे कि 2 -I लग रहा है, तो इसके एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को भी क्या करेगा बेटा, बढ़ाएगा। तो बात ये है कि अभी जो हम इसके रिमेनिंग पार्ट है वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और उसमें जो है हम एरोमेटिक कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कंपैरिजन करेंगे, आर्थो इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में डिफाइन करेंगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट में जब मैं आर्थो इफेक्ट और एसिडिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक कंपाउंड में अगर कंपैरिजन करा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आए। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और आने वाली अपकमिंग जो वीडियो है वो भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो बेटा अगर ये चीज़ें आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि फर्दर आपको जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप चलिए, तो आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घरों पे रहिए, और ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू बेटा लोग।